वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य के साथ में उसके राज्य पर राज करने वाले नेता का, चाहे वो देश हो या प्रदेश, एक छवि बन जाती है और ये छवि कालांतर में बड़ी मुश्किल से फिर टूटती है। एक बार अगर धारणा बन जाए, जिसको हम नरेशन बोलते हैं, नैरेटिव बन जाता है, वह टूटना बहुत मुश्किल रहता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूँ, मैं एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूँ। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। अब तो कहना चाहिए शिवसेना जो असली है वो एकनाथ शिंदे के पास में है, और जो उद्धव ठाकरे के पास में है वो तो उद्धव ठाकरे शिवसेना, ऐसा ही कुछ यूबीटी फ्यूबीटी कुछ नाम बोलते हैं, ये हो गया। मैं जो ये वीडियो विशेष तौर से बना रहा हूँ, ये चिंता, ये दर्द और ये भविष्य की आशंका को लेकर के ये है। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे के पद से हटने के बाद शेष अवधि एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री काल में रही। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उप मुख्यमंत्री भी बने, और साथ में उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, या कि भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय था, और चूंकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, देवेंद्र जी के पास ही ये रहा। तो पुलिस महकमा, गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे की सरकार के बावजूद, उनके मुख्यमंत्री होने के बावजूद, मुख्यमंत्री की सीमा से बाहर था, और उसका जो पूरा दारोमदार था कानून व्यवस्था का, वो देवेंद्र फडणवीस जी के पास था, एकनाथ शिंदे जी की सरकार में भी। अब बात आती है कि ये जो कांड हुआ, ये जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्याएं हुई, इसके अनंतर और भी हत्याएं हुई, लेकिन दो मुख्यतः हम दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फैला देंगे तो संभलेगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि उसमें उस खान का नाम भी ले दो, उसका भी कर दो, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगता। जो मुख्य जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस है, उसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहे, उसको लेके चल भी रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत थी उसको खंडित कर दिया। वो राजनीतिक विरासत पूरी एकनाथ शिंदे के पास में आई। भले ही रक्त का संबंध हो, डीएनए डीएनए मूल जो है उद्धव ठाकरे के पास में क्यों ना हो, आदित्य ठाकरे फिर उनका लड़का होने के कारण से क्यों ना हो, लेकिन ठाकरे परिवार का और बाला साहब ठाकरे का जितना उत्तराधिकारी होने के नाते जो गर्व था, वो सारा का सारा गर्व तिरोहित हो गया जब उद्धव ठाकरे ने अपने 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 पिताजी के सारे उसूल, सारे सिद्धांत, सारे उनके वचन, सारे उनके जीवन के जो मापदंड थे, उनको धता बता करके, और वे मौलाना उद्धव ठाकरे बन गए, तो सब खत्म हो गया। उसके बाद में उम्मीद की किरण एकमात्र एकनाथ शिंदे थे, और एकनाथ शिंदे ने उसी बाला साहब ठाकरे की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2.5 साल में एक हिंदू वीर के रूप में अपनी अपनी प्रतिष्ठापना की, और गाय को राजमाता का राज पशु का दर्जा देना, राजमाता का दर्जा देना, सबका सम्मान करना, सनातनी प्रतीकों का सम्मान करना, और बहुत सारे निर्णय लगातार उनके द्वारा होते रहे। यद्यपि गृह मंत्रालय उनके पास नहीं था, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते एकनाथ शिंदे ने एक कट्टर हिंदू शेर की छवि बना ली 2.5 साल 3 साल के बीच में। लेकिन देवेंद्र फडणवीस दिशा सालियान के केस में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा पाए।
एकनाथ शिंदे जी ने कहा भी, उन्होंने एसआईटी गठन करने का बोला, लेकिन एसआईटी गठन भी आखिर तो गृह मंत्रालय को ही करनी थी ना, तो वो आज तक नहीं हुई, या हुई तो भी वो नहीं होती तो और ज़्यादा अच्छा था। ऐसी स्थितियां थी। तो उंगलियां किस पर उठेगी? उंगलियां उठी देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, कि उनके पास में गृह मंत्रालय था और उन्होंने उद्धव ठाकरे के सरकार में जितने भी अत्याचार हुए, जितने भी हत्याएं हुई, विशेषकर दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, उस पर कुछ भी आगे काम नहीं किया लिपापोती के अलावा। ये दर्द से बोल रहा हूं मैं। और बाद में जब चुनाव हुए तो लाडली बहना ये वो सब होना ही था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट गिरे और बहुत अच्छे 2/3 बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और एनसीपी जो भाई भतीजे पवार की है और शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, ये तीनों मिलकर के बहुत शानदार विजय लेकर के आए। अब मुख्यमंत्री फिर बन गए देवेंद्र फडणवीस। न तो उप मुख्यमंत्री के रूप में गृह मंत्रालय अपने पास में रखने से कुछ काम किया और न ही फिर बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो और संयम भय कोतवाल डर काहे का ऐसा हो गया। मैं अब एक बात कहना चाह रहा हूं और आप भी अगर सहमत हो तो नीचे टिप्पणी में लिखिएगा और इसको खूब शेयर कीजिएगा। 48 घंटे आपके पास में, कल शाम तक ये निर्णय हो जाए, इसलिए इस वीडियो को वायरल भी करना पड़ेगा। यद्यपि 8-9 मिनट का हो रहा है, मैं अपनी बात को जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ कि लेकिन ये भूमिका बतानी जरूरी थी। ये भूमिका नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता। देवेंद्र फडणवीस जी से हम गुजारिश करते हैं कि आप दिशा सालियान का केस जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में 20 नवंबर की तारीख के बाद में अब ये वापस 27 नवंबर को उसकी सुनवाई है, उससे पहले आप गृह मंत्रालय भी चूंकि आपके पास में है, लेकिन आप इसके आगे इसके प्रभारी बनाते हुए ये विशेष रूप से इसकी देखरेख करने के लिए एकनाथ शिंदे जी को नियुक्त कर दें। इतना तो कर ही सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी पर महाराष्ट्र की जनता को और सुशांत सिंह और दिशा सालियान के चाहने वाले जो उनके शुभचिंतक हैं, उन दोनों बच्चों के, उनको भरोसा देवेंद्र फडणवीस पर नहीं है, एकनाथ शिंदे पर है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी पर इसकी जिम्मेदारी दें। और देवेंद्र फडणवीस जी, आपकी जो ये जो ढीलापन है, आपने आदित्य ठाकरे से चुपचाप मुलाकात की, आपने उद्धव ठाकरे के साथ में भी एक ऐसा वक्तव्य दे दिया कि कभी इधर भी आ सकते हैं, फिर बहुत घटिया लगा था वो बात। और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को तक उस आपके उससे एक वाक्य के कारण नीचे देखना पड़ा था, पूरी पार्टी को नीचे देखना पड़ा था। पता नहीं आपको क्या मोह है, आपको उद्धव ठाकरे से क्या मोह है, आप जानते हैं और महाराष्ट्र की सारी जनता जानती है और सब चीख चीख के बोलते हैं कि आप बहरे हैं, कि आपको सुनाई नहीं देता कि उद्धव ठाकरे एक हत्यारा परिवार हो चुका है। ठाकरे परिवार जैसा था, बाला साहब ठाकरे की बात ही अलग थी। जैन समाज के मंदिरों के आगे मुर्गे कटवाना, पालघर के में निरीह जो साधु थे वो चीख चीख के और बिलक बिलक के मर गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उनके हत्यारों पर। वो एक कंगना रनावत करके जो हीरोइन है, वो आपके खिलाफ बोली जरा सी तो उसके घर में मल्टी में जाके उसका किचन और उसके वो तुड़वा डालना, कि छी छी, कितने घटिया लोग हैं। ये बाला साहब का खून है? नहीं, बाला साहब का खून ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए और वो एक और वो अमरावती के पास के कहाँ की वो सांसद, निर्दलीय सांसद, क्या वो है, उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी मातोश्री के आगे तो उसको भी अरेस्ट कर लिया। सब घटिया। इसलिए और आप उस व्यक्ति को
देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के कोलिशन में लाने की बात करते हैं। इससे ज़्यादा गिरी हुई बात नहीं हो सकती। इसलिए अब तो मेहरबानी करके, वैसे भी सामान्य जनमानस आपके कुछ कानून व्यवस्था को लेकर के, जब नागपुर में तक दंगा हो गया, संघ कार्यालय के 200 कदम की दूरी पर पत्थर और गोलियां चल गई, तो और आप वहाँ के विधायक हैं नागपुर के, तो कानून व्यवस्था को लेकर के ऐसे झुकने से बात नहीं बनेगी, दबंगता से होती है। वो देख लो अभी सम्राट चौधरी को, अभी 4 दिन नहीं हुए उसको गृह मंत्रालय लिए हुए, और उसने हलाकान कर दिया सबको। जितने भी काले कारनामे करने वाले थे, जितने भी गुंडे मवाली थे, जितने भी हत्यारे थे, उनको कह दिया योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही कह दिया उसने भी, सम्राट चौधरी ने, कि निकल जाओ मेरे बिहार से या मार दिए जाओगे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कितनी स्मगलिंग हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने ड्रग पेडलिंग का काम करके ड्रग बेच रहे हैं, मानव अंग की तस्करियां हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो तो करते रहिए भाई, लेकिन ये दिशा में तो एक ही हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरा वीडियो आप तक गया होगा, तय बात आप देख रहे होंगे। आप एक काम करो देवेंद्र जी, पैसा कमाइए, जो कुछ करिए, सब अच्छा है बाबा, हाथ जोड़े आपके, लेकिन आप दिशा सालियान और सुशांत सिंह की पूरी ये जो मर्डर और रेप और जो कुछ हुआ है पापाचार, इसके जांच के प्रभारी के रूप में आप एकनाथ शिंदे जी को ये जिम्मेदारी दे दो। आपसे न बन पड़ेगा, ये कर दीजिएंगे तो मुझे लगता है कि अभी जो 27 तारीख को, अर्थात ये वीडियो अभी 15 मिनट बाद डलेगा, कम से कम कुछ न्याय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं सारे बंधुओं से निवेदन करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी तक भी ये वीडियो जाए, नरेंद्र मोदी जी तक भी ये वीडियो जाए, अमित शाह जी तक ये वीडियो जाए, और देवेंद्र फडणवीस जी के तो पूरे परिवार के साथ ये वीडियो जाना चाहिए। हर उनके जितने भी मोबाइल है उनमें ये वायरल होता हुआ पहुंच जाए, इसको वायरल कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। यही हमारी ओर से श्रद्धांजलि होगी उस बिटिया के प्रति, जो गरीब सतीश सालियान की बेटी है, दिशा सालियान, जिसका अभी मार्च में पिटीशन माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने अब उसको स्वीकार किया है, पर जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कुछ जवाब जा रहे हैं। कल एक वीडियो और जिसमें मैं उस केस की मौजूदा स्थिति क्या है और 27 को क्या होगा उस बारे में बात करूंगा। अभी तो केवल इतना कि देवेंद्र फडणवीस जी इस केस को, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के इन दोनों केसेस को आप SIT बनाएं या 2 पुलिस वाले नियुक्त करें या क्या करें, ये जिम्मेदारी दे दीजिए एकनाथ शिंदे को। बस इतना कर दो प्रभु, कल्याण हो जाएगा महाराष्ट्र का। भारत माता की जय।